चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतः लीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमूर्ध कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए आज हम चतुर्थ भाग में प्रवेश करते हैं। करुणे, तुमने देखा रसप्लुत दंपति तुम्हारे मुख से विनिश्रित सुमधुर गीत सुनकर उसी गीत के अर्थ में स्थित होकर अतीत को वर्तमान में देखते देखते एवं तद विषयक वार्ता करते करते भाव समाधि में स्थित हो गए हैं। देखो ना, दोनों के शरीर से हर्षातिरेक के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो गए हैं, ऐसा चित्रा ने कहा। सखी, रस सिंधु में सराबोर दंपति संगीत लहरी में लीन होकर अपनी अनुचरियों को भुलाए हुए जिस दिव्य देश में विचर रहे हैं, वहाँ मेरे मन वाणी की शक्ति जा ही नहीं सकती। आप श्री स्वामिनी जू की अंतरंगा हैं, अतः उनके अंतःकरण का चित्र चित्रा जी के अंतःकरण में चित्रित हो गया होगा। इसलिए वहाँ से इन्हें निकालना हम सब सखियों के सामने उपस्थित कर दोनों के विकसित मुख कमल का दर्शन दान देने की यशपात्री बने आप। अन्यथा हम सब सखियों के प्राण पखेरु शरीर के पिंजड़े में तड़फड़ाकर उड़ने की चेष्टा को सफलीभूत बना लेंगे, करुणा की करुण पुकार सुनकर। करुणे, करुणापूर्ण ध्वनि में श्री सीताराम नाम संकीर्तन सखियों के समवेत स्वर से नृत्य वाद्य के साथ प्रारंभ करो, जिसका परिणाम यह होगा कि हमारे हृदय के मेहमान हम लोगों की आर्तनाद से शीघ्र द्रवित हो जाएंगे, क्योंकि ये करुणा के अप्रतिम कोश हैं और अपने शाल सरहज के हृदय भीति में चित्रित दृश्य को त्वरा के साथ वहाँ से तिरोहित कर देंगे। बस कार्य सिद्धि सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। दंपति अपने हृदय धन को वहाँ न देखकर विकलता से जग जाएंगे। तब हम सब सुफल मनोरथा होकर अपने अपने कैंकर्य से प्रिया प्रीतम को प्रसन्न कर उनके विकसित मुखारविंद का दर्शन कर आनंद की अनुभूति करेंगी। चित्रा जी के मुख से उपर्युक्त उपाय को श्रवण कर सब सखियाँ समुचित एवं समीचीन तथा समवेत स्वर से करुणापूर्ण संकीर्तन करने लगी। प्रभु प्रेरणा से ध्यानस्थ दशा की अभाव स्थिति को न सहन कर युवराज लक्ष्मी निधि जी सपत्नीक प्रकृतिस्थ होकर सब सखियों दासियों को नाम संकीर्तन से विरत होकर अपने को प्रणाम करते हुए पाते हैं। आश्चर्यचकित से सबकी ओर दृष्टि निक्षेप करके, अहो अभी अभी कहाँ था मैं, क्या देख रहा था, अरे वह दृश्य कहाँ दृश्य हो गया, किस आनंद के सिंधु में अवगाहन कर रहा था। क्यों हमारी प्रियतमा को उक्त सब बातों का ज्ञान है,
नहीं नहीं, अपने प्राणनाथ से मैं भी यही प्रश्न करने वाली थी। सखियाँ दोनों की एक स्थिति को अवलोकन कर परस्पर मंद मंद मुस्कुराने लगी। आप सबके मुस्कुराने का कारण क्या है? दंपति के मुख से श्रवण कर। आप दोनों हम लोगों के ठाकुर ठकुराइन अपने इन अनुचरियों द्वारा गाया हुआ मंद मंद पग धरती सिया बाजती पैंजनिया गीत, जो अतीत काल के रंगभूमि से संबंधित श्री किशोरी जी के रंगभूमि में पधारने के दृश्य को उपस्थित करता है, सुन रहे थे। सुनते सुनते बाह्य संज्ञा शून्य बनकर पद के अर्थ में स्थित हो गए। तदनंतर उसी दर्शन के दर्शनालाद में दोनों परिपूर्ण तद विषयक वार्ता परस्पर करने लगे। यदा कदा यत् किंचित हम सखियाँ भी सुन समझकर आप दंपति की महानता की झलक से सुखानुभूति करती रहीं। अंत में आपकी मधुराति मधुरवाणी के वियोग को न सहकर कीर्तन के द्वारा आपको प्रकृतिस्थ करने का अपराध हम सब सेविकाएं कर ही बैठी। क्षमा सिंधु अपने अनुचरियों के अपराध को क्षमा कर देंगे, ऐसी अपने मन की प्रतीति है। चित्रा जी के मुख से सर्व रहस्य को हृदयंगम कर दंपति प्रेम विभोर हो गए। चित्रा जी उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ कर सामयिक पेय एवं तांबूल समर्पण करती हैं। चित्रा जी तत्पश्चात निरांजन कर शयन कुंज प्रस्थान करने की प्रार्थना करती हैं। दोनों शयन कुंज प्रस्थान करते हैं। क्यों कोई मनीषी निर्विवाद निर्णय देने के लिए अपने को न्याय के विशुद्ध सिंहासन में आसीन कराकर न्यायाधीश का पद ग्रहण कर सकता है? यदि हाँ, तो प्रश्न ये है, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूपगत उभय यानी निर्गुण सगुण लक्षणों में जो परस्पर विरोधी धर्म से जान पड़ते हुए परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लेकर उनसे अपृथक होकर रहते हैं, उपासना की सुगमता की दृष्टि से कौन सुखप्रद हैं? पुरुषोत्तम भगवान स्वयं उनकी कथा है कि भगवत कथा ही स्वयं भगवान है? भगवान कारण है कि भगवान की कथा? भगवान रस है कि भगवत कथा? रसिक भगवान है या उनका चरित्र? भक्त को भगवत चरित्र छोड़कर भगवान में लीन रहना अधिक सुखप्रद है कि भगवान को छोड़कर भगवत चरित्र में? पुरुषोत्तम भगवान का वियोग वास्तविक योग है या योग ही वियोग है? ज्ञान मूर्ति कुंवर लक्ष्मी निधि जी के प्रश्नों का उत्तर विषयक सत्य और सार्थक शब्दों का संचार वहाँ उपस्थित श्रवणवंतों के श्रवणों में मधुर मधुर होने लगा। आप श्री से अविदित परमार्थ विषयक कोई वस्तु लोक वेद में अन्वेषण करने पर भी अप्राप्य ही रहेगी, क्योंकि आपकी समीचीन सेवा से परम प्रसन्न गुरु भगवान शंकर तथा ब्रह्म स्वरूप परम योगेश्वर आचार्य याज्ञवल्क्य जी एवं ब्रह्मविद वरिष्ठ आपके पिताश्री ने आपको अपने आशीर्वाद से पूर्ण परमार्थ के रहस्य वेत्ता वक्ता और उसका संभोक्ता बना दिया है। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप सीताग्रज के सम्मुख कोई भी सिद्धांत तत्व करबद्ध उपस्थित रहने में अपना भाग्य समझता है, किंतु आप श्री के मुख विकास के लिए यथा बुद्धि शक्ति के सहारे उत्तर में कुछ कहने की धृष्टता हो रही है। क्षमा सिंधु क्षमा करेंगे। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारणी जू सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।